नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल यूपी उत्कर्ष पर। और मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूं और आज एक अच्छी खबर लेकर आप लोगों के सामने आई हूं। अच्छी खबर इन द सेंस क्या, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी टीजीटी 2025-26 जो है, इसी टीजीटी 2025-26 को लेकर और खासकर साइंस के विद्यार्थियों को लेकर एक बहुत अच्छी न्यूज हमारे सामने आई है। क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश में साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें एक बहुत बड़ा संशय और कंफ्यूजन जो है वो बच्चों के बीच में रहता था। कहीं पर बायोलॉजी वालों को वरीयता नहीं दी जाती थी और कहीं बायोलॉजी वाले को दे दी जाती थी, तो फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री वालों को जो है वो इंपॉर्टेंस या प्रेफरेंस जो है वो वहां पर नहीं मिलती थी। तो इन सभी चीजें जो है, इन सभी चीजों पर अब विराम चिन्ह जो है वो लग चुका है। और उसी विराम चिन्ह के तहत जो है वो आज एक ऐसे न्यूज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो हो सकता है कुछ बच्चों में खुशी की लहर लेकर आए, और हो सकता है कुछ बच्चे ये सोचे कि मैम इससे जो है वो इससे तो अब कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। जैसे कुछ बच्चों की सोच है कि मैम बायो सब्जेक्ट को अगर क्या कर दिया, अलग जो है वो अलग कर दिया, तो बायो में मैम सीट्स जो है वो बहुत कम आती हैं, तो हमारा कॉम्पिटिशन लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो उन सभी बच्चों के लिए मेरा सिर्फ एक ही जवाब है कि सीट चाहे 1000 हो, 500 हो, 2000 हो, 200 हो या 100 हो, आप लोगों को सिर्फ एक ही सीट चाहिए। ठीक है, हमें कितनी चाहिए? हमें सिर्फ एक ही सीट चाहिए। और हमारी तैयारी और हमारी मेहनत जो है वो उस एक सीट के लिए ही यहाँ पर जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज बस ध्यान में रखकर अपने हर एग्जाम की तैयारी किया करो, आप लोगों को निश्चित रूप से सफलता जो है वो मिलेगी। तो विज्ञान और जीव विज्ञान के लिए अब अलग अलग होगी टीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति। ऐसा जो है वो ऐसा एक फैसला आया है, न्यायपीठ से आया है। तो हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट की अगर हम लोग यहाँ पर बात जो है वो बात करते हैं, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीजीटी विज्ञान की भर्ती के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसके अनुसार अब विज्ञान और जीव विज्ञान विषयों के लिए अलग अलग शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। पहले ये होता था कि सिर्फ टीजीटी की वैकेंसी जो है वो साइंस से आया करती थी, और साइंस में भी होता था कि जिस बच्चे के पास ग्रेजुएशन में फिजिक्स और केमिस्ट्री दो सब्जेक्ट के फॉर्म में है, वो ही उस साइंस से फॉर्म जो है वो फॉर्म भर सकता है। तो इसको लेकर कई बच्चों ने याचिका दायर की थी कोर्ट में, क्योंकि यहाँ पर बायोलॉजी वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके अधिकारों का कहीं ना कहीं हनन हो रहा था। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने यह निर्णय लिया, जब राज्य सरकार ने हाल ही में एक नई अधिसूचना जारी कर दोनों विषयों को पृथक श्रेणी में क्या कर दिया है, विभाजित किया गया है। आपने देखा होगा कि बीएलटी ग्रेड की वैकेंसी भी आई है, टीजीटी की भी पिछली वैकेंसी है, जिसमें जो है वो टीजीटी बायोलॉजी से एग्जाम अलग है, साइंस से एग्जाम अलग है, और इवन एलटी ग्रेड में भी बायोलॉजी का एग्जाम अलग है, साइंस का परीक्षा जो है वो यहाँ पर अलग है। तो इनको विभाजित कर दिया है। तो न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने प्रयागराज निवासी हेमंत कुमार, राज बहादुर सिंह, विवेक कुमार, अब्दुल कादिर अंसारी की याचिका पर यह फैसला दिया है। कुछ विद्यार्थियों ने याचिका दायर की थी, ठीक है, और इन्होंने मांग की थी कि जीव विज्ञान विषय से स्नातक विद्यार्थियों को भी टीजीटी विज्ञान पद के लिए क्या किया जाए, योग जो है वो योग माना जाए। क्योंकि पूर्व में जारी जो 22 अप्रैल 2024 का विज्ञापन था, इसमें विज्ञान विषय की योग्यता केवल भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान को ही निर्धारित किया गया था। यानी जिसके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री है, केवल वही टीजीटी साइंस से जो है वो अपना एग्जाम दे सकता है। ठीक है, लेकिन अब जीव विज्ञान स्नातक उम्मीदवार भी चयन प्रक्रिया में शामिल जो है वो शामिल यहाँ पर हो पाएंगे। तो इन्होंने जिस मांग को रखा था, उसी मांग को ध्यान में रखते हुए इन्होंने यहां पर कहा कि 9 नवंबर 2025 को जारी गई अधिसूचना जो है, उसी अधिसूचना को प्रस्तुत करने के बाद अब विज्ञान और जीव विज्ञान विषय जो है वो सेपरेट होंगे। ठीक है, यानी कि टीजीटी साइंस का एग्जाम अलग होगा और टीजीटी बायोलॉजी का एग्जाम अलग होगा। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अगर एग्जाम अलग होगा तो टीजीटी साइंस के एग्जाम में फिजिक्स और केमिस्ट्री ही आपसे पूछी जाएगी, और टीजीटी बायोलॉजी का अगर एग्जाम अलग से होगा तो उसमें सिर्फ बायो का ही पोर्शन जो है वो आप लोगों से क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। तो एक अच्छी खबर जो है वो आप सभी लोगों के सामने यहाँ पर है। साथ ही टीजीटी जीव विज्ञान सहायक अध्यापक के लिए स्नातक में जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान अनिवार्य है। मतलब आपको ये भी याद रखना है कि अगर आप टीजीटी बायोलॉजी से अपना एग्जाम दे रहे हो तो आपके पास जूलॉजी और बॉटनी जो है वो आपकी ग्रेजुएशन के 2 सब्जेक्ट के बतौर होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा सब्जेक्ट कुछ भी आपके पास हो सकता है, लेकिन 2 सब्जेक्ट में जूलॉजी और बॉटनी जो है वो आपके पास होनी चाहिए। साथ ही दोनों श्रेणियों के लिए बीएड की उपाधि भी जो है वो क्या है, आवश्यक है। साइंस वालों को भी बीएड कंपलसरी है, और बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट है उनको
उनको भी बीएड जो है वो बीएड यहाँ पर कहीं ना कहीं कंपलसरी यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, तो ये जो संघर्ष अभी तक विज्ञान के बच्चों में चल रहा था, साइंस के स्टूडेंट में, कि हमने ग्रेजुएशन तो कर ली, बीएससी तो हमारे पास भी है, लेकिन फिर भी हम लोग टीजीटी साइंस का फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे, या कुछ लोग जो है वो कर पा रहे हैं, तो अब वो संशय खत्म हो चुका है। विज्ञान और जीव विज्ञान के लिए अब अलग अलग टीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति होगी आप सभी लोगों के पास आने वाले समय में। तो जितने भी बायोलॉजी के एस्पिरेंट हैं, क्योंकि मैं एक बायोलॉजी की टीचर हूं, तो मैं अपने सब्जेक्ट के बिहाफ पर ही आप लोगों तक ये सूचना पहुंचा रही हूं, तो जितने भी बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, अब अपने बायोलॉजी सब्जेक्ट पर एक बहुत अच्छी कमांड जो है वो कमांड आप लोगों को हासिल करनी है। आप अगर अभी एलटी ग्रेड की तैयारी भी कर रहे हैं, सफल होंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं सफल होते तो भविष्य में कभी जब हमारे पास जो है वो टीजीटी की वैकेंसी आएगी, ठीक है, तो उस टीजीटी की वैकेंसी में आप इतना कमांड अभी भी पढ़कर अपने बायो सब्जेक्ट पे कर लो कि जब इन फ्यूचर आप लोगों के पास वैकेंसी आए तो वहां पर आप लोग अपनी पोजीशन को जो है वो क्या कर सको, बना सको। तो एक बार अगर बायोलॉजी पे कमांड कर ली, तो चाहे पीजीटी का पेपर हो, चाहे टीजीटी का पेपर हो, चाहे जीआईसी लेक्चरर का पेपर आपके सामने हो, या फिर एलटी ग्रेड का पेपर हो, आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन जो है वो यहाँ पर बना सकते हो और कहीं ना कहीं आने वाली वैकेंसियों में अपनी एक जगह को सुनिश्चित कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मुझे जैसा लगता है, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, दिस इज अ वेरी गुड डिसीजन फॉर द बायोलॉजी स्टूडेंट। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा जो है वो अच्छा डिसीजन यहाँ पर ये लिया गया है। ठीक है, चले उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर एक और चीज आपको बता दूं कि जितने भी बच्चे जो हैं वो यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं जीव विज्ञान विषय से, उन सभी के लिए हमारे पास जो है वो हमारे पास अंतिम समय में, क्योंकि टीजीटी के एग्जाम की डेट अभी पोस्टपोन नहीं हुई है और दिसंबर जो है वो हमारा टारगेट है, दिसंबर में जो है वो टीजीटी की परीक्षा होने वाली है। तो यहाँ पर उसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आपको कोर्स तो हम लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में पूरा दे ही रहे हैं, लेकिन इन 500 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों से शानदार प्रैक्टिस की लाइव क्लासेस भी आप लोगों को यहाँ पर दे रहे हैं, क्योंकि इस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना ही है। जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को आप बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर पाएंगे, उतनी ही आपकी तैयारी बेहतर होगी। तो पूरी तैयारी अब एक ही बैच में होने वाली है, रिकॉर्डेड बैच है जिसमें 500 प्लस एमसीक्यूज की लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी और ये सिर्फ आपको 1500 रुपए में यहाँ पर दिया जा रहा है। साथ ही साथ जितने भी बच्चे एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट से, तो यूपी एलटी ग्रेड का बायोलॉजी प्लस जीके जीएस का कॉम्बो एमसीक्यू बैच भी आप सभी लोगों के सामने यहां पर आ चुका है, जिस कॉम्बो एमसीक्यू बैच में आपको 1500 प्लस टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की कंप्लीट प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पर कराएंगे, बिल्कुल लाइव कराएंगे, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ कराएंगे और कॉन्सेप्ट के साथ कराने के साथ साथ उन सभी सॉल्यूशंस की कंप्लीट पीडीएफ भी आपको मिलेगी, यानी एग्जाम टाइम में आप उन सभी प्रश्नों का बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन भी करके जा सकते हैं। साथ ही 60 डेज का कंप्लीट रिवीजन यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है और 5 लाइव मॉक टेस्ट जो है वो भी एंड में यहाँ पर आप लोगों को कराए जाएंगे, जिन लाइव मॉक टेस्ट की सहायता से कहीं ना कहीं हम लोग पेपर कैसे देते हैं, 120 क्वेश्चन उस निर्धारित समय में हम लोग तैयार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो भी एक प्रैक्टिस होगी। मतलब हूबहू पेपर जैसे पहले पेपर जो है वो आपको यहाँ पर कराया जाएगा। ठीक है, ऑफर प्राइस इसका सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए है। आपको ये एमसीक्यू बैच सिर्फ 500 रुपए में मिल रहा है, जिसमें बायोलॉजी और जीके जीएस दोनों की कंप्लीट प्रिपरेशन जो है वो कराई जाएगी एमसीक्यूज के मीडियम से, क्योंकि एट द लास्ट मोमेंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करना ही होगा और यहाँ पे वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको कराए जाने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है एज इट इज क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आए, लेकिन हाँ उस क्वेश्चन से जुड़े हुए किसी फैक्ट पर आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाइए, करना कुछ नहीं है, यूपी उत्कर्ष जो है उसके ऐप पर आपको जाना है और वहां पर एलटी ग्रेड में यही जो एमसीक्यू कॉम्बो बैच है वो आपको वहां से ले लेना है। मैं आपके साथ इस एमसीक्यू कॉम्बो बैच में जुड़ूंगी और यही 1500 प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस लाइव आपको कराने वाली हूँ। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर आप सभी लोगों के लिए।